आप सभी भाइयों को हमारा सबको नमन है, प्रणाम है, वंदन है। और आप सबके लिए प्रभु से मंगल की कामना है। तो आज हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी कई दिन से परमार्थ तो कर ही रहे थे और हमको आपके बीच लाने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे थे। और बाकी सभी पूज्य संतगण आपके लिए, ये आपके लिए ही लगे हैं। यूं तो यह संस्था पतंजलि योगपीठ आपकी अपनी संस्था है। जब हमें कोई अपना लगता है ना, कोई भी, जब हमारी फीलिंग ये होती है, हमारे भाव ये होते हैं कि ये हमारा है, तो प्रेम तो अपने आप होने लगता है, फिर अपने आप प्रेम हो जाता है। और कभी कभी अपना भी जब हम शंका करने लगते हैं ना, शंका किस पे करना है भाई? सबसे निकट हमारे नियर डियर तो हमारे माता पिता होते हैं ना। जवानों के लिए जवानी में पत्नियां भी हो सकती हैं, पर यूं माता पिता का कोई स्थान नहीं ले सकता। और यदि हम डाउट करना शुरू कर दे तो हो सकता है कि माँ बाप भी अपने ना लगने लगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम सतो गुण में स्थित होकर के सात्विकी प्रज्ञा के द्वारा जब प्रेम की पराकाष्ठा में होते हैं और जो हमको अपना लगने लगता है, तो वहां पर फिर हम स्वतः ही अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। इतने सारे स्टेट से आप लोग यहाँ पर आए हैं, कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली से भी। तो हिंदी तो थोड़ी थोड़ी समझ में तो सबको आती ही है। इधर थोड़ा केरल, आंध्रा, तेलंगाना में कभी कभी बोलने में प्रैक्टिस नहीं है, बट वो हिंदी फिल्म पिक्चर और कुछ कुछ तो देखते हैं, इसलिए इतनी हिंदी तो आती है। तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमको हिंदी के अलावा कुछ संस्कृत बोलूंगा तो आप समझेंगे नहीं, बाकी हमको आता नहीं भाई। तो आप लोग, एक बात और बता देता हूँ, पता है भावों की कोई भाषा नहीं होती है। उसके लिए कोई, मैं अभी इसके ऊपर भी, हम अभी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो हमने कहा कि जो भारत है उसको, हिस्ट्री को समझने के लिए हम भारत की हिस्ट्री से कभी समझ नहीं सकते। मैं आज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम रहते हैं, हमको बांटा, क्योंकि यहाँ दक्षिण के बहुत सारे लोग हैं। पहले तो हमको आर्य और आर्यन और द्रविड़ियन करके दो पार्ट में बांटा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपसे, दक्षिण वाला बहुत, इसमें कोई कंट्रोवर्सी किसी का मन को नहीं, आपको लगे तो क्वेश्चन मुझसे पूछ लेना। अच्छा ये बताओ, मुरुगन कौन थे? कार्तिकेय कौन थे? शिव जी के, शंकर जी के बेटे थे। तो दक्षिण भारत का सारा जो राज्य जो था किसका था? तो फिर तुम अलग कैसे हो गए भाई? तुम अलग कैसे हुए? हो ही नहीं सकते। तो फिर किसने करी? चलो इतने से काम नहीं बना, पहले तो क्या इनको अलग करो, आर्यन द्रविड़ियन। तो फिर क्या ना, जो फीलिंग्स है हमारे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। पर उससे नहीं हुआ।
तो क्या बोले, ऐसा करो, ये बोलो आर्यन जो है वो बाहर से आए, तो और डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। फिर उससे भी नहीं हुआ, फिर क्या करो कि जो भी जाति हैं, जनजाति हैं, हमारे अलग अलग जो समाज के अंदर वर्ग है जो भी बना हुआ है, उसमें बोल दो कि ये थोड़े तो बाहर के आए हैं, थोड़े ये अंदर के हैं, जिससे कि लड़ ले। फिर ये बनाया, और इसको प्रोपेगेंडा इतना प्लानिंग से है कि हम सामान्य बुद्धि से तो वो उसको जान ही नहीं सकते, हम जान नहीं सकते। आपको लगने लगेगा कि बात तो सही लग रही है, वो आपको ऐसे प्रेजेंट करेंगे। देखो, पतंजलि जन्म से जाति के तो हम वैसे ही पक्षधर नहीं है, और हमारी संस्कृति में कोई कह दे कि जन्म से जाति की व्यवस्था हमारे कल्चर का पार्ट है, वो कहीं भी हमारे शास्त्र में कोई दिखा नहीं सकता, है ही नहीं। वो तो लिखा है ना कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, पैदा होते समय तो हम एक जैसे पैदा होते हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित था, वो कर्म आधारित व्यवस्था बाद में वो थोड़ी विकृति हो गई, जन्म आधारित हो गया। तो हमको कर्म आधारित पे लाना है। भाई आप उच्च कुल में पैदा हो गए हो, तो भाई एक आदमी कोई बड़े पद पे, पोस्ट पे पहुंच गया, कोई आईएएस बन गया, तो संविधान से बाहर थोड़ी हो जाएगा, तो उसका पालन तो उसको भी करना पड़ेगा। तो उच्च जाति में पैदा हो गया तो सब छूट थोड़ी मिल जाएगी उसको। तो ये हमारे यहाँ परंपरा को बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में विकृति आ गई, विकृति आने से हम जाति में बट गए, जाति में बटे तो फिर विदेशी आक्रांता हमारे पास आ गए, उन्होंने पहले हमको बांटा, फिर दूसरे धर्म, आयातीत धर्म जो विदेशी धर्म है। आप देखो, अभी मैं हिस्ट्री देख रहा था, मैं काम कर रहा हूं, भगवान श्री राम के कालखंड से लेकर के, मैं महाभारत से लेकर के इधर के कालखंड को देख रहा था। तो हम भारतवर्ष के इतिहास की यदि बात करें तो लगभग मैं आपको बताता हूं 15 से 20 हजार वर्ष का तो हम जो इतिहास बना रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर, लोग जो कहते हैं वो कहते हैं हमारे पास 5000 राजाओं का डिटेल है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास 7500 राजाओं का डिटेल है। उन 7500 राजाओं का हम कौन सा राजा किधर था, क्योंकि एक समय में बहुत राजा थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में थे। तो समुद्र से लेकर के हिमालय तक का जो हमारा ये जो पूरा जो भूभाग था, इसके अंदर कौन सा राजा कब हुआ, कौन सा राजा किधर था, इतना इन डेप्थ, इतने डिटेल में अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी समय आएगा कि हम लोग पूरी दुनिया को बता देंगे। देखो, इस देश का दुर्भाग्य है कि आज पहले पढ़ाया हमको आर्यन इन्वेजन थ्योरी, तो ठीक है, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा आपसे। राजनीतिक निष्ठा केंद्र स्तर पर आपकी हो सकती है, प्रांतीय स्तर पर आपकी हो सकती है, आपकी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है, परंतु संस्कृति निष्ठा, अध्यात्म निष्ठा, धर्म निष्ठा हमारा कभी खंडित नहीं होना चाहिए, वो अखंड होना चाहिए।
उसमें कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं। क्योंकि जो आपने सुना ना, जो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो पढ़ते रहते हो ना, वो क्या है भाई? हमारे से धर्म नहीं है, ये ध्यान रखना, कि मैं धर्म का रक्षा करने वाला हूं। हम कोई धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, परंतु धर्म हमारी रक्षा करे, इसीलिए काम करना है। बिना धर्म के तो हम रक्षित ही नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है। हम धर्म के रक्षा के लिए काम नहीं कर रहे। फिर सुन लो, हम धर्म की रक्षा के लिए कोई काम नहीं कर सकते, परंतु धर्म नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बच सकते। खत्म है। तो क्या करना है? अरे धर्म बचा रहे, इसीलिए काम करना है। धर्म बचेगा तो फिर हम अपने आप बच जाएंगे। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी पढ़ाई गई हमें। हमें कहा गया कि आर्य तो बाहर से आए और तो आक्रमणकारी थे, तो पूरा हमको लूटपीट करने आए थे। और मैं कहता हूं कि जो अभी पीछे, अभी शॉर्ट में बता देता हूं, एक बहुत बड़े लेवल पर जो डीएनए, बड़े लेवल पर सबका डीएनए किया गया और उनके पूर्वजों को मापा गया। क्या आपको पता है कि जो जनजाति और जो बाकी जो ऊपर नीचे के जितने भी कास्ट थे, इवन दक्षिण और पूर्व पश्चिम के सबका एक जैसे ही डीएनए पाया गया, एक जैसा ही पाया गया। तो फिर वो तो भेद खत्म हो गया। फिर वो जो बाहर से आए थे, आने की कोई तारीख नहीं है। अभी वो राखी गढ़ी में हरियाणा में आपने सुना होगा, वो एक कंकाल मिल गया बड़ा सा, वो पता चला वो तो कई, वो 8-7 हजार साल पुरानी, वो बताते वो और भी पुरानी है। वो बोले उसमें तो वही लोग हैं जो हम सब हैं। तो वो तो खत्म हो गया मामला। तो उसको खत्म नहीं होना देना चाहते बहुत सारे। यदि ऐसे मामले खत्म हो जाए तो बहुत सारों की रोटी कैसे गलेगी, उनको खाना कैसे मिलेगा? क्योंकि बहुत सारों की दुकान तो हम आपस में लड़ा करके होता है। ये बताओ, जितने दंगे होते हैं, जितने झगड़े होते हैं, जितने ये विवाद होते हैं, ये बताओ बड़ा कोई मरता है क्या आज तक? तो बड़ा मरता नहीं, बड़ा लड़ाता है। तो हम समझ जाएं, वो बड़ा हमारा वाला भी हो सकता है, बड़ा दूसरों का भी, किसी का कोई भी हो सकता है, पर मरते तो हम है ना। पर हम यदि बुद्धि आ जाए, इन चीजों के लिए हम ठान लें कि हमको विवाद में नहीं पड़ना है, और जो हमारा जो सत्य है, हमारा जो इतिहास है, उसको हमें जाने बिना नहीं छोड़ना है। इसके लिए ताकत लगाओ। तो पहले बता दिया कि लूटपाट करने वाले लोग थे, बाद में कहा ये तो गड़बड़ इतिहास है, इसको ठीक करा जाए। बड़ी ताकत लगाई ठीक करने के लिए। तो कितना ठीक किया? आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। पहले लुटेरे थे, फिर हम घुमंतु रह गए। मतलब इतना इतिहास के अंदर परिष्कार किया गया। अब भी ना कहते कि हम यहीं के थे, अब भी नहीं कहा जाता। यदि कागजों को, सरकारी कागज को उठा के देखोगे तो इतनी भयानक स्थिति है। पर सत्य यह है, मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत जल्दी ये सारा सत्य श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम इतिहास के लेखन का काम भी, क्योंकि आपको लगा होगा कि आपने सोचा होगा अभी बात करेंगे, योग की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, आयुर्वेद की बात करेंगे। वो मेरा ट्रैक दूसरा लग गया आते, अभी पता नहीं कैसे लग गया। तो वो काम हम कर रहे हैं बड़े लेवल पर। तो मुझे पीड़ा होती है ना, जब हमारे देश के लोगों को, भाइयों को, हमको बांटने के जो षड्यंत्रकारी लगे हुए हैं और हम सो रहे हैं, तो ये हमको जागना होगा। तो मैं ये कह रहा था आपको कि भाई जितने भी मत मतांतर सब, जब मैं कह रहा हूं हमारा 14, 15, 16 हजार साल पुराना, तो
आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ में विद प्रूफ हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हालांकि हम कहते हैं हम लाखों वर्ष पुराने हैं, हम करोड़ों वर्ष पुराने हैं। मैं बात नहीं करता अभी लाखों और करोड़ों वर्ष की थे हैं, पर मैं बात करता हूं 14-15 हजार साल पुराने की बात। जो मैंने कहा ना 7,000 राजाओं के वंशावली इतिहास, वह तो हमारे पास है। तो जब हमारे पास है तो भाई ये जो विदेशी धर्म, क्रिश्चियनिटी को कितना टाइम हुआ, इस्लाम को कितना टाइम हुआ, जुम्मे जुम्मे जिनको 1,500 2,000 साल भी ना हुआ है, वह हमारी कम से कम यदि वही कहें कि हम लिखित को मानेंगे, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस को मानेंगे, प्रूफ को मानेंगे, तो भी तुम्हारे बाप दादे से तो आप लगाओ ना 2 से 15,000, तुम्हारे से हम भाई साहब 13,000 साल पुराने तो हम हैं। तो उस चीज को कौन बताएगा, उस चीज को दुनिया में कौन पहुंचाएगा? क्योंकि हमारे साहित्य में, हमारे शास्त्रों में जानबूझ करके इतनी विकृतियां पैदा कर दी गई, हम भी उसी में उलझ के रह जाते हैं। कोई कह देता है ये मनुवाद है, ये मनुवादी है, कोई कह देता है कि ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मणों की परंपरा है। ये किसने पैदा किया? कुछ तो हमारी अज्ञानता ने पैदा किया, कुछ दूसरों के षड्यंत्र ने पैदा किया, दोनों बातें हुई। अब हमारे यहां कार्यों के विभाजन से वर्ण व्यवस्था थी कि अलग अलग कार्य के लिए, जैसे एक वर्क डिवीजन नहीं होता है, अपने डिग्री के, अपनी योग्यता के, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ऐसा था। बाद में क्या कहा कि बोले स्त्री शूद्रो नाधीयताम, कि महिलाओं को और जो छोटे जाति में पैदा उनको पढ़ना मना कर दिया, ये कर दिया, ऐसी विकृतियां पैदा हो गई। अच्छा मजेदार बात है, मैं आपको बताता हूं, हमारा पूरा इतिहास आप देखोगे, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे महर्षि विश्वामित्र हो, चाहे वो जावाल जैसा, क्योंकि हमारे आप पूरी परंपरा को देखोगे ना, उस समय पर समाज में, हमारे परंपराओं में वो पूरा इतिहास भरा हुआ है, जो जन्म से, जिसको हम कहते हैं ना, जिनको छोटा, वो छोटा कोई होता नहीं है, पर कर्म से वो सबसे पूज्य बने। आज सभी पूछते हैं भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, वो भी तो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, वो तो ब्राह्मण वंश में पैदा ना हुए थे। तो बात यह है कि यदि प्राचीन काल में आप देखेंगे तो यह जो भेद वाली जो बात है आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। ये कब हुआ? ये जब मुगलों के आगमन के बाद में, आप देख रहे हैं इस बात को, ये जो सारी व्यवस्थाएं बनी ना, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी की जो तहस नहस है, उनके डेली लाखों लोगों को कत्ल कर देना, डेली हमारे यज्ञोपवीत और शिखाओं को काट देना, फिर ये हुआ तो बहुत सारे ये रहे कि बहुत सारे आप देखेंगे कि लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, कईयों ने धर्म बदल दिया, कई लोग स्थान छोड़ के चले गए, जो जैसा जिस जाति में पैदा हो गया था वो व्यवस्था खत्म हो गई ना। तो इस तरह से हमारी विकृतियां शुरू हो गई। ये समाज की जो विकृतियां आई हैं, तो ये ध्यान रखना कि विकृतियां हमारे समाज की है ना, तो उस विकृतियों को ठीक करने का ठेका भी हमको ही लेना है, दूसरा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा काम, जो श्रद्धेय स्वामी जी का जो आशीर्वाद है, उनका जो पुरुषार्थ है आप सबको लेकर के, देखो यूं तो आप बहुत सारी सामाजिक
आध्यात्मिक विभिन्न संस्थाओं से, संगठनों से आप जुड़े होंगे, पर पतंजलि की खूबसूरती क्या है, इसकी जो सुंदरता क्या है? हमने कभी पूछा कि आप कौन से संगठन से जुड़े हो? हम तो नहीं पूछते। हमने कभी क्या कि तुम्हारे गुरुजी कौन से, गुरुजी छोड़ दो, या हमने कभी कहा कि तुम किस कास्ट से हो? कोई पूछी? यहाँ पर बहुत सारे तो मुसलमान भाई भी, क्रिश्चियन भाई भी हैं, अपने संगठन में आते हैं, सब साथ में खाते हैं, अभी भी होंगे दो चार, हम तो पूछते भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए मनुष्यत्व और मानव जो धर्म है वो सर्वोपरि है। तो फिर आप एक प्रश्न कर सकते हो कि मानवता और मनुष्यत्व सर्वोपरि है, तो इस सनातन और वैदिक परंपरा की बात आप क्यों करते हो? हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो मानवीय मूल्यों की बात सिर्फ वही है, अन्यत्र कहीं है ही नहीं, दूसरी जगह है नहीं। हो तो बता दो, हम ये बात करेंगे। भाई सब सब अपनी संप्रदाय की बात करते हैं। मैं एक बात, बड़ी बात बता दूं आपको, सभी जितने भी संप्रदाय हैं, वह जितने भी उनके ग्रंथ हैं, सभी अपने संप्रदायों के, उनकी बातें उसमें लिखी हुई हैं। परंतु आप मुझे बता दें कि हिंदुओं की जो हम सनातन की ग्रंथों की वेद उपनिषद दर्शन, यहां पर कहीं मनुष्य में भी भेद नहीं किया गया है। यह हमारी संस्कृति है मेरे भाइयों, जहां पर हम जो है ना, हर रोज उठ करके, आप क्या प्रार्थना करते हो? आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना, तो एक लाइन तो सबको आता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ये सब करते रहते हैं बैठ करके। इसका मतलब क्या जानते भी हो? हमने तो नहीं कहा कि कोई ब्राह्मण सुखी हो, कोई क्षत्रिय हो, कोई ये हो, कोई हरियाणा वाला सुखी हो, कोई राजस्थान वाला हो, कि तमिलनाडु का हो, कि केरला का हो, कोई हिंदू हो कि मुसलमान हो कि। और अगली सुन लो मेरे भाई, यहाँ मनुष्य मात्र की भी बात नहीं है, ये सर्वे भवन्तु में तो पशु पक्षी की सब है। ये बातें और कहीं है क्या? तो नहीं है। तो जो जहां ऐसी बातें हैं वही सही है, ये आपको समाज को बताना है। वही तीसरी बात है, जहां ये बात है वही संस्कृति सही है। जहां सबके लिए बात की जाती हो, वहां तो कहते, हम क्या कहते हैं हमारे शास्त्र, वहां तो कहते कि तुम यदि क्रिश्चियन नहीं बने तो तुमको वो 5वां आसमान नहीं मिलेगा, तुम मुस्लिम नहीं बने तो 7वां आसमान पे नहीं जाओगे। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि मनुर्भव दैव्यम जन्म, तुम इंसान नहीं बना तो मरेगा। मतलब हम सिखाते हैं तुम मनुष्य बनो, वो सिखाते हैं तुम कट्टर जो है ना मजहबी बनो। यही तो हम में और उनमें फर्क है। इस चीज को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। भाई हमारी मान्यता किसी को आहत करने वाली नहीं है, हमारी संस्कृति कोई विभेद करने वाली नहीं है। कहीं विभेद की बात आती है, कहीं उच्च नीच की बात आती है, किसी को छोटा बड़ा दिखाने की बात आती है, समाज में इस तरह की विकृतियां कहीं पर दिखाई देती हैं, तो आपको ये कहना है ये हमारे धर्म का पार्ट नहीं है। धर्म के नाम पर विकृति है, तो उस विकृति को दूर करने की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। लगो आप। तो उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है यह पतंजलि योगपीठ। हम नहीं जानते हैं हमारे सनातन में विकृतियां कब से शुरू हुई। शायद आपको भी ना लग रहा, आपको तो लगता है कि समाज में तो बहुत विकृति और विषमताएं दिखती हैं, दिखती तो हैं, और एग्जैक्ट टाइम भी हम नहीं बता सकते हैं, किसने शुरू किया यह भी हम नहीं बता सकते हैं। पर यह हम बता सकते हैं कि इसको दूर करने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने काम किया। स्वामी जो महापुरुष हुए, भगवान बसवन्ना जी हुए, रामानुजाचार्य हुए, और फिर अपने इधर थे बहुत सारे, दक्षिण में बहुत सारे महापुरुष हैं, उत्तर भारत में भी बहुत हुए हैं, चाहे कबीर से लेकर के रैदास से लेकर जितने भी लोग, उधर सिख धर्म का प्रादुर्भाव भी गुरु नानक देव जी ने भी इसलिए किया।
पर उसको तोड़ने के लिए बहुत सारे महापुरुषों ने काम प्रयास किया, पर वो जकड़ा इतना जकड़ चुका था, क्योंकि कभी कभी समाज में विकृति फैलाने वाले जो है ना, वो ज्यादा मजबूती के साथ जो है ना उसको विकृति को फैलाते हैं, और जो विधर्मी हैं उस धर्म की विकृति को आधार बना करके फिर हमारे धर्म को वो नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं। तो हमें, जैसे मैंने कहा कि जो धर्म का जो विशुद्ध स्वरूप है जीवन में, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना है हमारा काम। तो इससे सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ यह है, आपको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाएगा। जब आप कहीं भी देखोगे, आप कहीं भी जाओगे, आपकी जो दृष्टि होगी ना वो बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा, और वह सत्य भी होगा, क्योंकि जो शुद्ध है वही सत्य है, जो सत्य है वही शुद्ध है। तो यह आपको ये पतंजलि योगपीठ सिखाता है। दक्षिण भारत से, क्योंकि दक्षिण भारत के लगभग सारे प्रांत यहाँ पर हैं, वेदों की बहुत सुंदर परंपरा दक्षिण में अभी भी है। इसके लिए हमको उनको धन्यवाद करना चाहिए। परंतु अभी हमने, मैं थोड़ी सी बात रखता हूं, हमने यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े हम यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान और विविध तरह के यहाँ पर अनुष्ठान, शास्त्र चर्चा हम लोग करते हैं। तो इस बार भी जब सन्यास दीक्षा के अवसर पर पीछे हमने चारों वेदों के बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो परंपरा से जिनको चारों वेद कंठस्थ हैं, उनको बुलाया। बुलाने के बाद में यहाँ तो श्रद्धेय स्वामी जैसे पूज्य संत हैं, ऐसी पूज्य हमारे साध्वी बहनें, वो भी वेद पढ़ती हैं। जब वेद पाठ के लिए चारों तरफ बैठी तो उन्होंने, प्रबुद्ध थे, मैं उनका बहुत प्रणाम करूंगा, धन्यवाद करूंगा, कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ये हम करेंगे, वहां तो हमको तो वो समाज से निकाल देंगे। मैं कहा आप चिंता ना करो, समाज से नहीं निकलोगे, क्योंकि ये तो यहाँ हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहनें वेद पाठ करें। पर हुआ क्या, वो आस्था पे लाइव चल रहा था। सुबह सुबह सब बहनें आहुति दे रही, वेद पढ़ रही हैं। शाम को पंडित जी लोगों के पास दंदनाता, वहां से फोन आ गए, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला के, जहां जहां के थे, बोले ये क्या कर रहे हो। तो मेरे को फिर उन्होंने धीरज से कहा, जो सबसे बड़े पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि आचार्य जी ऐसा, मैंने कहा उनको कहो कि पहले गलती कर रहे थे, अब सही कर रहे हैं। तो हो गया।